उत्तराखंड में बसा ऋषिकेश हिमालय की पर्वतमालाओं को पीछे छोड़कर समतल स्थल में बसा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत स्थल है। आध्यात्मिकता के साथ साथ ऋषिकेश में आप भरपूर मनोरंजन का आनंद भी उठा सकते हैं। हजारों साल पहले संत शांति और आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर आए थे। जैसे ही उनका यह अध्ययन और अभ्यास यहाँ फूला फला, ऋषिकेश ने जल्द ही खुद को आयुर्वेद, योग, ध्यान, आध्यात्मिकता और स्पा थेरेपी के जन्म स्थान के रूप में स्थापित कर लिया और यह आदर्श स्थान के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। ऋषिकेश, जिसे कभी कभी योग की विश्व राजधानी भी कहा जाता है, में कई योग केंद्र है जो पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषिकेश में ध्यान करने से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के करीब पहुंच जाता है, जैसे कि यहाँ से बहने वाली पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाना। हर साल ऋषिकेश पर्यटक हजारों छात्रों को ऋषिकेश में आयुर्वेद, योग और पंचकर्म सीखने और अनुभव करने के लिए मार्गदर्शन करता है। हर साल लाखों पर्यटक घूमने फिरने यहाँ आते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ऋषिकेश में घूमने की जगह कौन कौन सी है, स्टे, हिस्ट्री, कब जाए, कैसे घूमे, कैसे वहां तक पहुंचे, इन सब के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं इन सब चीजों को और वीडियो की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा में वर्णन मिलता है कि इस पावन भूमि पर ऋषि रेभ्य ने यहाँ पर ईश्वरीय दर्शन के लिए कठोर तपस्या किए थे, जिसके बाद भगवान प्रसन्न होकर इन्हें ऋषिकेश के रूप में दर्शन दिए थे। इसी वजह से इस स्थान को ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। माना यह भी जाता है कि समुद्र मंथन के समय निकला विष शिवजी ने इसी स्थान पर पिया था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी ईस्वी में आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। यहाँ के शत्रुघ्न मंदिर, भरत मंदिर और लक्ष्मण मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। ऋषिकेश प्रसिद्ध है अपने योग केंद्र, ऋषियों के आश्रम, मंदिरों, त्रिवेणी संगम के लिए। इसके अलावा एडवेंचर के शौकीनों के लिए ऋषिकेश भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप विभिन्न तरीके की एडवेंचर एक्टिविटी जैसे कि बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग को भी भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। अब बात करते हैं ऋषिकेश कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन द्वारा ऋषिकेश की यात्रा करना चाहते हैं तो नजदीक में बड़ा रेलवे स्टेशन है हरिद्वार। हरिद्वार का रेलवे स्टेशन ऋषिकेश के सबसे नजदीक पड़ता है। यह रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप टैक्सी, बस या ऑटो रिक्शा की मदद से ऋषिकेश पहुँच सकते हैं, या फिर मात्र 50 रुपये में हरिद्वार से ट्रेन लेकर आप ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। यदि आप ऋषिकेश हवाई यात्रा करके पहुँचना चाहे तो इसके नजदीक में देहरादून एयरपोर्ट, जॉलीग्रांट हवाई अड्डा है। यहाँ पहुंचकर टैक्सी या बस के द्वारा ऋषिकेश की 34 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। ऋषिकेश सड़क मार्ग द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे आप सड़क मार्ग द्वारा आसानी से अपनी कार या फिर अपने व्हीकल से आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा कई बड़े शहरों से ऋषिकेश के लिए बसों की भी सुविधा मिल जाएगी। ऋषिकेश में घूमने के बाद आप मनाली में घूमने के बारे में सोच सकते हैं। तो बता दें कि ऋषिकेश से मनाली लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आप बस, ट्रेन या खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं ऋषिकेश में कहां पर ठहरे। ऋषिकेश में यात्रियों को रुकने के लिए विभिन्न प्रकार के आश्रम, रिसोर्ट और कैंपिंग जैसी सुविधाएं हर बजट में मिल जाएंगे। ऋषिकेश में ठहरने के लिए लो बजट से लेकर हाई बजट की कई शानदार होटलों की सुविधा है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी होटल का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आश्रम में ठहरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कई आश्रम देखने को मिलेंगे, जैसे कि गीता भवन, मधुबन आश्रम, स्वर्ग आश्रम, परमार्थ निकेतन, साधना आश्रम, निर्मल आश्रम, जयराम आश्रम, बाबा काली कमली, वानप्रस्थाश्रम एक्सेट्रा। यदि आप आश्रम में रुकना चाहे और किसी होटल में ना ठहर के निःशुल्क फ्री में आश्रम में रहना चाहते हैं तो आपके लिए परमार्थ निकेतन आश्रम एक अच्छी जगह है, जहां आपको निःशुल्क रखा जाएगा और इसमें खाने पीने की भी आपको फ्री में सुविधा मिल जाएगी। बट हाँ, आपको वहां पर रह के आश्रम के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना पड़ता है। और यदि आप फ्री में नहीं रहना चाहते तो सभी आश्रम में किराए पर रूम भी उपलब्ध होते हैं, जो एसी रूम और नॉन एसी रूम बड़े आसानी से मिल जाएंगे।
इसकी सबसे खास बात ये है कि आप अपने बजट और सुविधा के हिसाब से कमरे बुक कर सकते हैं। ये धर्मशालाएं गंगा नदी के तट पर बनी हुई है, जहां से बालकनी से आपको नदी का खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। अगर आप कम खर्च में 100 से 200 रुपये में ऋषिकेश में रहना चाहते हैं, तो आश्रम में रहना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऋषिकेश में कैंपिंग काफी मशहूर है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन या फिर यहाँ आकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे शॉप्स मिलेंगे जहाँ पर इसकी बुकिंग होती है। नीलकंठ के रास्ते के लिए निकलते हैं, जहाँ इस पूरे रास्ते के कई कैंपिंग टेंट बने हुए होते हैं जो हर बजट में मिल जाते हैं। यह है संत श्री रामानंदा आश्रम। बचपन में पापा मम्मी के साथ इसी आश्रम में एक बार आए थे, तो इस बार जब खुद से यहाँ पर आए हैं तो यहीं पर रुकना मुझे सही लगा। तो यहाँ पर हमने 2 रात और 3 दिन स्टे किया था और पूरे ऋषिकेश को एक्सप्लोर करा। अब बात करते हैं ऋषिकेश कैसे घूमें। ऋषिकेश घूमने के लिए आपको बहुत सारे वाहन किराए पर मिल जाएंगे। वहां पर कई सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर बाइक या कार किराए पे दी जाती है। आप अपनी नीड के हिसाब से वाहन को किराए पर ले सकते हैं। वहां पर बाइक की प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम किराया 500 रुपया 2 लोगों के लिए होता है। हालांकि अलग अलग बाइक के लिए अलग अलग किराया हो सकता है। किसी भी वाहन को किराए पर लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ता है। जनरली आधार कार्ड ही मांगा जाता है, जो बाद में वाहन को जमा करते ही आपको वापस दे दिया जाता है। अब बात करते हैं ऋषिकेश घूमने कब जाए। ऋषिकेश घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम होता है, जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च महीने, मतलब कि दिवाली से होली के बीच तक का होता है। इसी समय के दौरान पर्यटक सबसे ज्यादा ऋषिकेश की यात्रा करते हैं। हालांकि आप ऋषिकेश पूरे साल में किसी भी समय घूमने जा सकते हैं। यहाँ का मौसम साल भर पर्यटन के अनुकूल ही रहता है। ऋषिकेश साल के जुलाई से अगस्त तक के महीने को छोड़कर कभी भी जाया जा सकता है, क्योंकि जुलाई से अगस्त के बीच में यहाँ पर भारी वर्षा होती है, जिसके कारण रिवर राफ्टिंग का भी आनंद आप यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। हालांकि कुछ पर्यटकों को मार्च से अप्रैल और सितंबर के महीने का समय यहाँ की यात्रा के लिए उचित लगता है, क्योंकि इस दौरान मौसम गर्मी की होती है। गर्मी के समय में ऋषिकेश में काफी ज्यादा अच्छा अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि नवंबर से फरवरी तक यहाँ पर थोड़ी ठंड होती है, लेकिन वातावरण सुखद होता है। यदि आप नवंबर से फरवरी के बीच यात्रा करना चाहे, तो आप अपने साथ कुछ गर्म कपड़े जरूर लेकर आए। अब बात करते हैं ऋषिकेश में खरीदारी की। ऋषिकेश घूमने के साथ साथ ही खरीदारी के लिए भी पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह है। यहाँ आप यात्रा की याद के स्वरूप में कई खूबसूरत हस्तशिल्प की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर हस्तशिल्प के कई छोटी बड़ी दुकानें देखने को मिलती है। हैंडलूम फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक, साड़ियाँ, बेडशीट, कवर आदि की कई सारी दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही खादी भंडार, गढ़वाल वूल और क्राफ्ट की बहुत सी दुकानें मौजूद है। यहाँ स्थित सभी दुकानों में बहुत ही कम कीमत पर आपको उच्च कोटि का सामान मिल जाता है। राम झूला, जिसका निर्माण 1983 में हुआ था, पैदल यात्री और 2 व्हीलर व्हीकल्स गंगा नदी को पार करने के लिए राम झूला का यूज करते हैं। राम झूला जो है वो लक्ष्मण झूला से काफी बड़ा है। राम झूला पुल ऋषिकेश में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। इस पुल के किनारे लक्ष्मण जी का एक प्राचीन काल का मंदिर भी है। अगर आप लक्ष्मण झूला देखने जाते हैं तो इसके नजदीक में ही राम झूला है। राम झूला के जैसे ही लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध हैंगिंग ब्रिज है, जो ऋषिकेश शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पुल पूरा लोहे से बना है और इसकी ऊंचाई नदी से 70 फीट और लंबाई 450 फीट है। इसका निर्माण 1929 में किया गया था। इस झूले के आसपास बहुत से मंदिर भी देखने को मिलेंगे। इसका पौराणिक इतिहास में वर्णन मिलता है कि इसी स्थान से भगवान लक्ष्मण जी ने गंगा नदी पार की थी। लक्ष्मण झूला के बारे में ऐसी भी मान्यता है
कि त्रेता युग में भगवान लक्ष्मण नदी को पार करने के लिए जूट की रस्सी का यहाँ पर पुल बनाया था। इसके बाद 1939 में इसका पुनर्निर्माण हुआ, जो कि सस्पेंशन ब्रिज का काम करता है। यह पुल पौड़ी गढ़वाल को टिहरी गढ़वाल से जोड़ता है और लोगों के चलने पर यह हिलता है। इस पुल को पार करके पैदल रास्ता बद्रीनाथ को और दाएं की ओर जाए तो स्वर्ग आश्रम को जाता है। इस पुल के एक और भगवान राम का मंदिर और दूसरी ओर भगवान लक्ष्मण का मंदिर है। ऋषिकुंड ऋषिकुंड जो कि एक गर्म पानी का प्राकृतिक तालाब है। कहा जाता है कि यमुना नदी के आशीर्वाद से एक ऋषि ने इस तालाब को जल से भरा था। इस स्थान पर यमुना और गंगा नदी एक दूसरे से मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल में इस तालाब में स्नान किया था। इस कुंड को पवित्र बहुत ही माना जाता है। ऋषि कुंड जो है वो ऋषियों के तपोबल के माध्यम से उत्पन्न हुआ था, जो उनके स्नान करने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का जल इस कुंड में उत्पन्न हुआ था। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ सर्दियों के मौसम में भी कुंड का पानी गर्म होता है। ऋषिकुंड और रघुनाथ मंदिर एक ही जगह पर स्थित है, जहाँ भगवान राम सीता की सुंदर प्रतिमा है। ये स्थान त्रिवेणी घाट से पैदल दूरी पर ही स्थित। भरत मंदिर त्रिवेणी संगम घाट पर ही स्थित पर्यटकों का अगला पड़ाव है भरत मंदिर। ये मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया है। अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो अपनी ऋषिकेश यात्रा के दौरान इस मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर का पूरा नाम है ऋषिकेश नारायण भरत मंदिर और इस प्रदेश का नाम ऋषिकेश इसी मंदिर के नाम से पड़ा है। रेब्य ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिए थे और फिर वो यहीं पर मूर्ति रूप में विराजमान हुए थे। भरत जी जब यहाँ पर आए थे तब उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, इसलिए भी इस मंदिर का नाम भरत मंदिर कहा गया है। बट ये मंदिर का नाम भरत मंदिर है, लेकिन इसमें मूर्ति जो है वो नारायण जी की है। मंदिर के परिसर में अगर आप देखें तो कई छाया चित्र जो भगवान के है और दूसरे भी है उनको खंडित किया गया है, लेकिन भगवान की मूर्ति को पुरातन काल में खंडित नहीं किया जा सका था, क्योंकि मायाकुंड क्षेत्र में जो गंगा जल है वहाँ पर इस मूर्ति को रख। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए थे तो उन्होंने ही मायाकुंड क्षेत्र के गंगा जल से इस मूर्ति को निकालकर यहाँ पर वसंत पंचमी के दिन जीर्णोद्धार शुरू किया था और यहाँ पर इस मूर्ति की स्थापना की थी। इसलिए यहाँ पर वसंत पंचमी को ज़्यादा मनाया जाता है। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में गणेश जी, भद्रकाली और पाताल महादेव के मंदिर भी है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 पर्व मनाए जाते हैं, एक है वसंत पंचमी और दूसरा है अक्षय तृतीया। वसंत पंचमी के दिन यहाँ पर भगवान की शोभा यात्रा निकलती है और मायाकुंड क्षेत्र में गंगा जल से जलाभिषेक करके भगवान को वापस से मंदिर में लाया जाता है। साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान के चरणों के दर्शन यहाँ पर होते हैं और उसके बाद ही 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसमें हजारों वर्ष पुरानी खंडित मूर्तियाँ और अवशेष रखे गए हैं। त्रिवेणी घाट देवप्रयाग से कई नदियों का पानी समेटे हुए जब गंगा नदी ऋषिकेश पहुंचती है तो त्रिवेणी घाट पर यमुना और सरस्वती नदी से मिलती है। जो इन 3 प्रसिद्ध नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। यहाँ पर शाम के समय महाआरती होती है और सुबह के समय गंगा आरती होती है, जैसे कि प्रयागराज में होता है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट की पौराणिक मान्यता के अनुसार जर के तीर से घायल होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने गंगा के इसी तट पर कुछ समय के लिए विश्राम किया था। इसी स्थान पर मां गंगा अपनी दिशा बदलकर दाएं की ओर मुड़ जाती है। प्रकृति का ये सौंदर्य रूप सैलानियों को काफी आकर्षित करता है।
जो कि चारों ओर से हरे भरे जंगल और पहाड़ों से घिरा हो। गुफा ऋषिकेश से 16 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ और केदारनाथ रोड पर 3000 साल पुरानी वशिष्ठ गुफा आई हुई है। इस गुफा के पास ही एक शिवलिंग भी है। वशिष्ठ गुफा में ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की हुई है। यह गुफा काफी प्राकृतिक है और यह ऊंची पहाड़ियों के नीचे गंगा किनारे है जो हजारों साल पुरानी है। यह गुफा का तापमान पर किसी भी गर्मी या ठंडी का कोई असर नहीं पड़ता है। इसका तापमान माननीय ही रहता है। यह गुफा को श्री वशिष्ठ ऋषि ने तलाशा था। यही वो स्थान है जहां पर ऋषि वशिष्ठ जी ने कई वर्षों तक इस गुफा में अनन्य प्रेम भक्ति से भगवान शिव की तपस्या की थी। वशिष्ठ गुफा के पास से एक रास्ता गंगा नदी की ओर जाता है। वहां पे जाने पर आपको नदी, पहाड़ और पूरा प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। गंगा के किनारे एक बड़ी चट्टान पर आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा जो बता रहा है कि ये रास्ता अरुंधति गुहा केव की ओर जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश शहर से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर में एक ताजे पानी का झरना भी है जिसमें लोग स्नान करके मंदिर के दर्शन लेने जाते हैं और पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद निकला विष को भगवान शिव ने पिया था और इसके बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था, जिसकी वजह से मंदिर में शिव की विशाल प्रतिमा नीले रंग की है और इसी वजह से इस मंदिर का नाम नीलकंठ पड़ा है। मंदिर के चारों ओर हिंदू देवी देवताओं की कई जीवंत प्रतिमाएं लगी हुई हैं। अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो आप ऋषिकेश यात्रा के दौरान इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। झिलमिल गुफा नीलकंठ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरु गोरखनाथ जी का रहस्यमयी जगह है, जिसके बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि यह उत्तराखंड की तपोस्थली भूमि है जहां देश और विदेश से सैलानी योग की शिक्षा लेने यहाँ पर आते हैं। हजारों साधु संत और विदेशी यहाँ पर तपस्या करने के लिए आते हैं। ऋषिकेश के इस तपस्थली में ऋषि मुनियों की तपस्या और योग साधना से यहाँ माँ गंगा का जल प्रकट हुआ था, जिसे गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है, जो झिलमिल जलधारा के रूप में बहती रहती है। अगर आप ऋषिकेश की यात्रा करें तो इस गुफा को देखने जरूर जाएं।
गणेश गुफा झिलमिल गुफा से आगे की ओर बढ़ने पर पड़ती है गणेश गुफा। गणेश गुफा को देखने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई वाला रास्ता तय करना होगा, तभी आप भगवान गणेश के दर्शन वहां प्राप्त कर सकते हैं। कैलाश निकेतन मंदिर 13 मंजिल के साथ यह मंदिर ऋषिकेश का सबसे ऊंचा मंदिर है। यहाँ सभी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। मंदिर के सबसे ऊपरी मंजिल से ऋषिकेश की प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलता है, जो काफी मनमोहक होता है। मंदिर के निचले हिस्से में मां गंगा की महाआरती होती है। 13वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए पैदल चलते हुए श्रद्धालु सभी देवी देवताओं के दर्शन लेते हुए ऊपर तक पहुंचते हैं। बीटल आश्रम 1961 में महर्षि महेश योगी जी ने यहाँ पर गवर्नमेंट से ये ज़मीन को लीज पे लिया था। उस टाइम पे यहाँ पर पूरा जंगल हुआ करता था और ये सारी कुटिया और आश्रम का निर्माण जो है वो श्री महर्षि महेश योगी के द्वारा ही कराया गया था। इस आश्रम का नाम है 84 कुटिया, जिसे बीटल आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस आश्रम में छोटी छोटी कुटिया टाइप की बहुत सी हट्स आपको दिखाई देगी और हर एक हट्स पे नंबरिंग भी की गई है। योग, ध्यान और साधना के लिए इस कुटिया का यूज़ किया जाता था। उन्होंने इसी आश्रम से भावप्रीत योग की शुरुआत की, जो बाद में पूरे विश्व में बहुत प्रचलित भी हुआ। 1968 में बीटल्स ने इस आश्रम का दौरा किया था। बीटल्स एक फेमस अंग्रेजी रॉक बैंड थे, जिनको उस समय भारी संख्या में लोग चाहते थे। बीटल्स योग शक्ति का ज्ञान अर्जित करने के लिए भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे यह आश्रम खंडरों में परिवर्तित हो रहा है। कोडियाल बीच ऋषिकेश टूरिस्ट प्लेस में पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। कोडियाल बीच यहाँ पर आकर आप गोवा का मजा ऋषिकेश में ले सकते हैं और साथ ही कई वाटर स्पॉट को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि राफ्टिंग, बोटिंग, पैराग्लाइडिंग एक्सेट्रा। राजाजी नेशनल पार्क राजाजी नेशनल पार्क बहुत ही प्रसिद्ध उद्यान है, जहां पर आपको कई प्रकार के वन्य जीव देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की जीप सफारी बहुत ही लोकप्रिय है। जीप सफारी करते हुए आप शेर, भालू और हाथी जैसे जानवरों को करीब से देख सकते हैं। जीप सफारी के लिए यहाँ प्रति व्यक्ति को 750 रुपये फीस पे करनी होती है और विदेशी पर्यटकों को 1500 रुपये पे करने होंगे। अगर आप यहाँ जंगल सफारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1500 रुपये जीप सफारी की फीस पे करनी होती है और प्रति व्यक्ति 150 रुपये फीस जमा करनी होती है। इसमें आपको एक जीप मिलती है। शिवपुरी ऋषिकेश का शिवपुरी फेमस है रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटी के लिए। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हो तो ये जगह बिल्कुल आपके लिए है। यह जगह रिवर राफ्टिंग के लिए पूरे ऋषिकेश में प्रसिद्ध है और अगर आप ऋषिकेश आते हो और रिवर राफ्टिंग नहीं करते हो तो आपकी यात्रा पूरी मानी नहीं जाती है। मैगी पॉइंट वही स्थान है जहाँ से राफ्टिंग की शुरुआत होती है और ऋषिकेश में राफ्टिंग 16 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 32 किलोमीटर की होती है, जिसमें से 16 किलोमीटर के लिए राफ्टिंग का चार्ज 400 से 500 रुपये तक होता है। आप जिससे भी राफ्टिंग की बुकिंग करवाते हैं तो उसी पैसे में वो आपको बंजी जंपिंग वाली जगह भी लेके जाते हैं। वहाँ पर आपकी थोड़ी ट्रेनिंग होती है और फिर बंजी जंपिंग करवाया जाता है। उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है।
यात्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पे जाते हैं वो यहीं पर रुककर भोजन कर कर विश्राम कर कर अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से ऋषिकेश की पूरी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ।